महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू की पुत्री हैं मां मनसा, यानी वो नाग वंश से हैं, वासुकी की बहन। लेकिन एक और गहरी कथा है। जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष निकला और भगवान शिव ने वो विष पिया, तो उस विष की जलन से शिव जी का पूरा शरीर जल रहा था। उस पीड़ा में शिव के मानस से एक शक्ति उत्पन्न हुई, एक कन्या जो जहर को जानती थी, जो विष को समझती थी, जो नागों की भाषा बोलती थी। उस कन्या ने शिव जी के शरीर का सारा विष खींच लिया, उन्हें राहत दी और शिव जी ने कहा, यह मेरी मानस पुत्री है। मस्तक यानी मन से उत्पन्न होने के कारण नाम पड़ा मानसा, मां मनसा देवी। लेकिन दोस्तों, मां मनसा देवी की जिंदगी बहुत कठिन थी। ये जानकर आप चौंकेंगे, जो देवी आज लाखों लोगों की पूजा पाती हैं, उन्हें खुद बहुत संघर्ष करना पड़ा। एक दिन भगवान शिव मां मनसा को कैलाश ले गए। मां पार्वती ने उन्हें देखा और मन में शक आया। यह कौन स्त्री है जो शिव के साथ आई है? जब पता चला कि यह शिव की पुत्री है, तो भी पार्वती के मन में द्वेष रहा। क्रोध में एक दिन पार्वती जी ने मां मनसा की एक आंख जला दी। हाँ दोस्तों, एक देवी को उनकी ही मां ने जला दिया। इसीलिए मां मनसा देवी को एक नयनी भी कहा जाता है, यानी एक आंख वाली। जिस घर में रहना था, उसी घर में इतना दर्द। लेकिन मां मनसा रुकी नहीं, आगे बढ़ी और एक दिन उनका विवाह हुआ ऋषि जरत्कारु से। लेकिन यहां भी कठिनाई थी। ऋषि जरत्कारु ने विवाह के लिए एक अजीब शर्त रखी। मेरी पत्नी का नाम भी मेरे जैसा होना चाहिए, जरत्कारु। जरत्कारु का अर्थ होता है जिसका शरीर तपस्या से क्षीण हो गया हो। संयोग से मां मनसा का एक नाम जरत्कारु भी था और इसीलिए विवाह संभव हुआ। लेकिन ऋषि जरत्कारु बहुत कठोर स्वभाव के थे। एक दिन की बात है, ऋषि जरत्कारु सो रहे थे। संध्या का समय था, पूजा का समय निकला जा रहा था। मां मनसा ने सोचा, धर्म की रक्षा के लिए उन्हें जगाना जरूरी है। उन्होंने ऋषि को धीरे से जगाया, बस इतनी सी बात। और ऋषि जरत्कारु इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने मां मनसा को त्याग दिया और वन चले गए। दोस्तों, उस समय मां मनसा गर्भवती थी। एक मां बनने वाली स्त्री अकेली छोड़ दी गई, न घर, न पति, न सम्मान। मां पार्वती ने पहले ही ठुकरा दिया था। देवताओं ने भी वो सम्मान नहीं दिया जिनकी वो हकदार थीं। पूजी नहीं जाती थीं। दुनिया ने हर तरफ से दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन मां मनसा ने एक बात तय की, अगर देवलोक ने नहीं माना तो मैं मृत्युलोक में अपनी पूजा स्थापित करूंगी। अगर परिवार ने नहीं माना तो भक्त मानेंगे। मैं हार नहीं मानूंगी। यही था मां मनसा का स्वाभिमान। एक स्त्री जिसे परिवार ने, समाज ने, देवताओं ने, सब ने ठुकराया, लेकिन वो अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में पूजनीय बन गई। और यहीं से शुरू होती है चांद